बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक और कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस की, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस। पहले हम लोगों ने इनडेफिनिट के सारी कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट को कर लिया और फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड कैटेगरी ऑफ द टेंसेस, दैट इज कंटिन्यूअस टेंसेस। अब इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो सबसे पहला फर्क हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें हम अपनी रूटीन की बातें करते थे, यानी जो काम हम अपनी रूटीन में करते हैं, सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में अब हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो हम कर रहे हैं इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये जो सेंटेंस है ये डिस्कस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जहां पर ऐसा काम जो कि उस वक्त जारी है, उस वक्त चल रहा है, वो काम हम उस वक्त कर रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में डिस्कस करते हैं। Means the work that is going on now. We discussed all these tenses in the category of present continuous tenses. अब इसमें हमने जर्नल फॉर्मूला तो देख लिया था सारा के भाई जर्नल फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। इसमें भी सेम यही चीज़ें रहेंगी। अब हम सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें इसे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जुमला बताएगा कि आया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है। तो हमें जो चीज़ बताएगी वो सेंटेंस में मौजूद उसके लास्ट वर्ड्स होंगे, जो कि है रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रही हूँ। इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे वो हमें ये बताएंगे कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस से है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास सेम हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर। मेन वर्ब है थर्ड पॉइंट। मेन वर्ब हमारे पास होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, जो कि बनती है ING की एडिशन से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कम, एक वर्ब है COME, कम। जब मैं इसको फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा कमिंग, यानी कि एम के बाद ई हट जाएगा और वहां पर हम ING की एडिशन कर देंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो इस फोर्थ फॉर्म को हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर का। सिंगुलर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ही होगा, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर पर्सन का नेम होगा, उसके साथ हम इज यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम आर यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल जो है वो एक से ज़्यादा की बात कर रहा होगा, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होंगे, इसलिए हम आर यूज करेंगे। एंड आई इज द ओनली सब्जेक्ट फॉर विच वी यूज एम। एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो कभी भी किसी और सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होगा सिवाय आई के, क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं कह सकते वी एम गोइंग, वी आर गोइंग होगा, वी एम गोइंग नहीं होगा, या शी एम गोइंग, शी इज गोइंग होगा। आई एम यूज करेंगे हमेशा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम एम यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सेंटेंस में ऐड करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। प्लस में उसके साथ मौजूद होगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज भी होगा हेल्पिंग वर्ब, एम भी हो सकता है या फिर आर भी हो सकता है, वो उसके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वर्ब होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिर प्लस में उसके साथ हम जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो यूज करेंगे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को अच्छी तरह से समझ लें, और एग्जाम्पल से भी आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे इसमें वेरीफाई हो रहा है। अब फर्स्ट टेंस है हमारे पास, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। We are going to play cricket.
अब वी इज द सब्जेक्ट, ठीक है। वी के साथ हमेशा हम यूज करते हैं आर, क्योंकि वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद गोइंग, गो हमारे पास वर्ब था और जब हमने आईएनजी की एडिशन की तो ये गो की फोर्थ फॉर्म हो गई जो कि है गोइंग। गोइंग के साथ हमेशा टू लगता है और प्ले क्रिकेट इज अवर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा टेंस बन गया वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब इसके नेगेटिव टेंस की तरफ जब जाएंगे तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, यानी इनकार करना है सेंटेंस में, हम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश टेंस बनेगा वी आर नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सिंपली आर के बाद हमने नॉट लगाना है। उसके बाद अगर हम इसका इंटेरोगेटिव टेंस उर्दू में बनाएं तो होगा क्या हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे, जो कि हम पिछले टेंसेस में भी करते आए हैं ताकि ये सवाल बन सके। आर वी गोइंग टू प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्टडी। आई के साथ हमेशा एम यूज होता है तो हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया। ट्राई एक वर्ब है और उसके साथ जब हमने आईएनजी को ऐड किया तो वो ट्राइंग यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गया। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन गया आई एम ट्राइंग टू स्टडी। अब उसके बाद सेकंड इसके नेगेटिव टेंस की तरफ देखते हैं तो वो है आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। सिंपली हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब इसको जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो एम सबसे पहले आ जाएगा, एम आई ट्राइंग टू स्टडी, क्या मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो अपनी अम्मी से बात कर रही है। शी इज टॉकिंग टू हर मदर। शी जो है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा हम इज यूज करेंगे तो हमने इज लगा दिया। टॉक एक वर्ब है और उसकी फोर्थ फॉर्म टॉकिंग बन जाएगा। टू हर मदर, ये हमने सेंटेंस की नीड को पूरा कर दिया। उसके बाद हम नेगेटिव टेंस देखेंगे तो शी इज, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। शी इज नॉट टॉकिंग टू हर मदर। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इज लगा देंगे। इज शी टॉकिंग टू हर मदर, क्या वो अपनी अम्मी से बात कर रही है। और इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये आज का पूरा लेक्चर था। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।